नमस्कार, दिलेर समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल में। आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीडी ने पिछले 5 महीनों से अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया है, जो बहुत बड़ा सवाल है। और आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों बार बार मेरा ये मुद्दा उठाना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बैठे हैं कर्मचारी, वो हमारी और आपकी तरह ही है, जो अपना जीवन यापन करने के लिए हर रोज़ जद्दोजहद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एमसीडी और दिल्ली सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगती है। वैसे इन्हें कोरोना वॉरियर कहा जाता है, ये उपाधि देकर इन्हें चढ़ा दिया जाता है आसमान पर। लेकिन जब वेतन की बात कही जाती है तो सरकार पल्ला झाड़ लेती है, ये कहकर के उनके पास पैसा ही नहीं है। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पर मौजूद कुछ नर्सिंग स्टाफ है हमारे साथ, जो इस समय धरने पर बैठा हुआ है और हर रोज़ लड़ रहा है अपने वेतन के लिए, अपने हक के लिए। जी हमें बताइए कि कब से ये धरना चल रहा है, कब से आपको तनख्वाह नहीं मिली? ये मैडम लगभग 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है। इसके दौरान हम बहुत बार प्रशासन से मिले। पिछले 18 दिन से हम एजिटेशन भी दे रहे हैं करें। एजिटेशन के दौरान जब प्रशासन ने हमारी तरह किसी तरह नहीं सुन पाई, तो हम आज मजबूर हो चुके हैं कि 2 तारीख से हमें धरना देना पड़ा है या स्ट्राइक शुरू करनी पड़ी है। और आगे आने वाले टाइम में भी यदि प्रशासन इस हमारी सैलरी रिलीज नहीं करता है, तो हम भूख हड़ताल वगैरह भी जारी रखेंगे। और तब तक हमने ये निश्चय कर लिया है कि जब तक हमारी पूरी सैलरी रिलीज नहीं की जाएगी। इन दौरान हमने एजिटेशन के दौरान उन्होंने बहुत बार आश्वासन भी दिया, लेकिन वो 6 महीने की सैलरी में से आप बताइए 2 महीने की सैलरी रिलीज करके हमें कहते हैं कि आप कॉल ऑफ कर दो। हम कैसे करें? उन 2 महीनों की सैलरी में जो हमारी ड्यूज थे, आप जैसे फ्रेंड से हमने लिए थे, वो पैसा ही नहीं चुका पाए हम, तो हम कैसे स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दें? तो जाहिर सी बात है, देखिए जब पैसा जेब में होता नहीं है तो सबका दिल दुखता है। 3 महीने हो गए आपका वेतन नहीं आया मैडम। हाँ तो जी, क्या कहेंगे आप इस पे? 3 महीने नहीं, अब तो पूरे 4 महीने हो गए, वेतन नहीं आया। वेतन वेतन नहीं आया, डीए का एरियर नहीं आया, बोनस नहीं आया। पिछले 4 सालों से हमारा बोनस नहीं आया है। और दिवाली का, हमारी दिवाली हमेशा इतनी खराब जाती है। और 4-4, 5-5 महीने से हमने अपने बच्चों के स्कूलों की फीस नहीं भरी है। आप ये सोचिए, जब स्कूल से फोन आता है तो हमें बोलना पड़ता है कि भाई वहाँ हमें हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही। तो वो लोग भी सोचते हैं कि भाई सरकारी कर्मचारी होके इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बार बार हमें लेटर नाम काटने की बातें आती है कि हमारे बच्चों को नाम काटा जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो सैलरी नहीं आ रही है, उसकी वजह से सिर्फ एक यही दिक्कत नहीं है कि भाई बच्चों की स्कूल नहीं, मानसिक परेशानी इतनी ज्यादा हो चुकी है हम लोगों को कि अब हम लोगों को रातों को नींद नहीं आती है। इतनी टेंशन होती है, इतना दिल घबराता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। ठीक है, जबकि यहाँ पर आके मेयर ने भी हमारे यहाँ पे गले में मालाएं डाली, मिठाइयाँ बांटी, कोरोना वॉरियर बोला गया है ना। लेकिन हमें कहीं से नहीं लग रहा है कि हम लोग कोरोना वॉरियर हैं, हम तो रोड के वॉरियर हो गए हैं। जी जी, आपने भी बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि हम रोड के वॉरियर हो गए हैं। तो हमें पता चला था कि जो मेयर है उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा था कि तनख्वाह मिल जाएगी। हमें सुनने में आया कि आपकी मुलाकात हुई है, तो क्या बात हुई वहाँ पर? कल हम गए थे, उन्होंने बुलाया था 3 बजे, पर वो आए हैं 4:30 बजे। हमें काली चाय पिला दिए और हमें बोले कि हम जो है आप लोगों को करवा चौथ से पहले दे दें। हमने कहा जी 2 दिन के बाद करवा चौथ है, आप हमें 3 सैलरी दे दीजिए और बोनस दे दीजिए, हम अपना इंडेफिनेट स्ट्राइक वापस ले लेंगे। पर उन्होंने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने कहा जी जब डॉक्टर्स को देने का था तो आपने तो पूरे रातों रात उनको दे दिया। एक डॉक्टर के अकाउंट में 18 लाख, 17 लाख, 12 लाख, 16 लाख गया। अगर वही पैसे आप हमारे नर्सेस को देते तो हमारे नर्सेस को 6 नर्सेस को मिल जाता। पर आपने ये गलत किया है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप हमें रिटर्न में दीजिए। आपसे नहीं हो रहा तो हम किसके पास जाएं? आप हमें रिटर्न में दीजिए। जी, ये अपने में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है जब मेयर दावे तो करते हैं कि हाँ हम तनख्वाह देंगे देंगे देंगे, लेकिन यहाँ पर बैठे परेशान कर्मचारी। आप सबसे पहले मुझे ये बताया BCD कैटेगरी जो आपने बताई, उसके बारे में थोड़ा मुझे डिफाइन करें कि क्या है, उनकी तनख्वाह क्यों नहीं आ रही है, क्या समस्याएं इनके बीच में रही है? बी कैटेगरीज में तो देखो नर्सेस आ जाते हैं जी। नर्सेस का सैलरी मिली है टिल जुलाई तक जी। अगस्त से लेके अभी 3 मंथ्स की सैलरी पेंडिंग हो गई है। ये नर्सेस के साथ नहीं, हमेशा ही ऐसे होता है कि ये लोग टिल 5 इयर्स ये टाइम से सैलरी नहीं देते। तो इस टाइम में बी ग्रुप के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। और सी ग्रुप का है जून तक ही पेमेंट हुआ है, उसके बाद हुआ ही नहीं है। सी ग्रुप में हमारी टेक्निकल, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, OT ये तीनों ग्रुप आ जाते हैं, उसमें उनको जून तक की सैलरी मिली है। डी ग्रुप में सफाई कर्मचारी और वार्ड बॉयज ये सब है, उनको अगस्त तक की सैलरी मिली है। सितंबर का सबका रिलीज करना है।
सीएम साहब के लिए बोलना चाहती हूँ, अरविंद केजरीवाल साहब के लिए। उन्होंने जितने भी भाषण दिए हैं, जहाँ भी स्पीच दिए हैं, उन्होंने सिवाय डॉक्टर्स के लिए और टीचर्स के लिए बोला। हम BCD को भूल गए हैं। वहाँ ये कहते हैं कि कोरोना वायरस है, पर हम लोग पेशेंट के टच में रहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, आप रातों रात तो डॉक्टर्स को पैसे दिलवा दिए, पर हम BCD के ग्रुप के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आप कहते हैं कि ये कोरोना वायरस है, डॉक्टर्स तो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और हम लोग पेशेंट के टच में होते हैं बिल्कुल। और जबकि हमारे डॉक्टर्स भी, नर्सेस भी, पैरामेडिकल्स भी, सफाई कर्मचारी भी लोगों की डेथ हुई है। और इन्होंने कहा था कि डेथ होने पे मैं 1-1 करोड़ रुपए दूंगा, पर इन्होंने किसी को MCD में नहीं दिया। फिर ये कहते हैं कि MCD मेरे अंडर में नहीं है। तो जब वोटिंग होता है तो ये हमारे पास क्यों आ जाते हैं? हमारे पास भी बहुत ना बड़ी आए। बात कही है कि कोरोना वॉरियर्स को 1 करोड़ रुपए जो देने की बात कही थी वो उन तक पहुंचे नहीं है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है। आप बताइए कि क्या समस्या है? देखो जी, 4th क्लास को 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। 4th क्लास इतना टपका बंदा है कि उन्हें मजबूरन फीस देनी होती है, उसकी बैंक की वो देनी पड़ती है, किस्त वगैरह देती है पड़ती, इसलिए बहुत परेशान है। परेशान आके जब हमने सिस्टर और 4th क्लास और ये पैरामेडिकल तीनों इकट्ठे आए हैं प्लेटफॉर्म पे, और हमें सैलरी और हमारा पूरा वेतन दिए और एरियल वगैरह पूरा दब रखेंगे जब हम उठेंगे जी। ठीक है, प्लस कमिटमेंट भी होनी चाहिए कि कमिटमेंट होनी चाहिए कि नेक्स्ट ईयर्स में ये हमारे को सैलरी प्रॉपर देंगे, सोल्यूशन फॉर परमानेंट। मंथली सैलरी। भविष्य में ऐसे आगे से ना हो कि हमें सड़कों पे आना पड़े। इन्हें शर्म आनी चाहिए। निशान तो ले लिया झाड़ू का, उनकी तरफ ध्यान नहीं कर रहे ये लोग। इतनी शर्म की बात है। केजरीवाल जी लाइटें लगवा रहे सब जगह। अरे तुम जहाँ पे चांदना कर रहे हो, जहाँ पे हम भूखे मर रहे हैं, उनको तो देख लो। मरीजों की सेवा हैं? करते हैं और सेवा उसमें हमें करते हैं हम लोग क्या मिला? मरीजों की। सिला क्या मिल रहा है हमें? यानी सब यहाँ पर सब के सब जो है वो परेशान है MCD से। जाहिर सी बात है कि ये 2 सरकारें, MCD में भाजपा, राज्य सरकार दिल्ली में दिल्ली सरकार है। अब ये देखिए कि आपसी कलह के चक्कर में समझिए, या ये राजनीतिक मुद्दा बनाने के चक्कर में समझिए, या फिर इलेक्शन के समय पर फायदा उठाने के लिए समझिए, इस बीच में पिस कौन रहा है? इस बीच में पिस रहे हैं ये कर्मचारी जो लंबे समय से वेतन नहीं पा रहे हैं। जी भैया बताइए अपनी समस्या। हम लोगों को सैलरी जो जून की मिली है, लास्ट वीक मिली है। जून के बाद से हम लोगों को सैलरी नहीं मिली है, और हमारे साथ में 4th क्लास भी है, और पैरामेडिकल स्टाफ को जून के बाद सैलरी नहीं मिली है, और नर्सेज की जुलाई की मिली है। हम लोग सब इकट्ठे होकर एजुटेशन कर रहे हैं। डॉक्टर्स का सितंबर तक का उन्होंने सैलरी पे कर दिया है। अगर डॉक्टर्स की वो 1 महीने की रोक लेते, सब लोगों को अगस्त का पेमेंट हो सकता था, बट उन लोगों ने डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाते हुए केवल डॉक्टर्स को फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दी है। हम लोगों की सैलरी किसी की जून, किसी की जुलाई की आई है। जी। तो अब आपने सुन ही लिया होगा, आपके मन में जो विचार ये होगा कि आखिर क्यों हम ये कवर कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जब तक इन कर्मचारियों की आवाज़ सरकार के कानों में, MCD के अधिकारियों के कानों में नहीं पड़ेगी, तब तक दिलेर समाचार शांत होने वाला नहीं है। और हम इनकी आवाज़ उठाते रहेंगे हर वक्त। आपको बता दें कि हम नाम